हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 में पाठ 12 को भक्ति नीति माधुरी, जिसका नाम है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विनती है कि अगर आपने अभी तक वॉइस ब्रेनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको वो कंटेंट मिलेगा जो आपको कहीं पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड प्राइमरी जो यूपी बेसिक है उसके क्लासेस वाइज सारे चैप्टर्स बुक्स के कवर किए गए हैं, जो आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, जो आपको आपकी ट्यूशन से मुक्ति दिला सकते हैं। आप बिना ट्यूशन पढ़े भी अगर इन वीडियो का हेल्प लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, इतना तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक है, हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसका भाव अर्थ पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये पद्यांश हैं। तो भक्ति नीति माधुरी चैप्टर 12 है। कबीर जी के बारे में बात की जा रही है। ये कबीर जी का फोटो है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। ब्रज कबो नई फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कार ने साधुन धरा शरीर। जहां ज्ञान तह धर्म है, जहां झूठ तह पाप, जहां लोभ तय काल है, जय क्षमा तह आप। ठीक है, तो इस तरह आप भी इसकी रीडिंग करिएगा मेरे साथ साथ। कबीर जाति पाति ऊंच नीच धार्मिक भेदभाव आदि का जोरदार खंडन करने वाले संत कवि थे। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। इनकी तीन रूप रचनाएं तीन रूपों में मिलती हैं, साखी, सवद और रमैनी में मिलती हैं। ठीक है, अब हम इसका हिंदी में भावार्थ देखेंगे बच्चों। तो इसका भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चाई के समान कोई तप नहीं है। जो व्यक्ति सच्चा है उसके हृदय में ईश्वर का निवास होता है। जिस प्रकार वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाते और नदी अपना पानी नहीं पीती, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए साधु का भेष धारण करता है। ठीक है, दूसरा है, कबीरदास जी कहते हैं कि जहां ज्ञान की बातें हों वही सच्चा धर्म है। जहां झूठ होता है वहां पाप ही पाप होता है। इसी प्रकार जहां लालच होता है वही मृत्यु है, और जहां क्षमा है वही ईश्वर का वास है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे रहीम जी के बारे में। इनके दोहे को पढ़ते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करें किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन बिस व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मा मोल। ओके, तो रहीम सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके नीतिपरक दोहे जन जन में प्रसिद्ध हैं। रहीम दोहावली, रहीम सतसई इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, अब हम रहीम जी के दोहों का भावार्थ देखते हैं बच्चों। तो इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार दूध फट जाने पर उसको मथने पर मक्खन नहीं निकलता है, उसी प्रकार एक बार बात बिगड़ जाए तो कितना भी प्रयास किया जाए बात नहीं बनती। उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर बुरी संगत का कोई असर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन के वृक्ष पर विषैले सांप लिपटे रहने पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो बुद्धिमान और गुणी लोग होते हैं वे अपना गुणगान स्वयं नहीं करते। जैसे बहुत कीमती हीरा स्वयं अपना मूल्य नहीं बताता है। अगले हैं हमारे सूरदास जी। तो पहले हम इनको पढ़ेंगे, फिर हम इनके भावार्थ को देखेंगे। मैया मैया कभई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। तू तू जो कहत बल की बैनी, ज्यों हबे है लामी मोटी। गाड़त गुहत निहावत जेहें, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पाची पाची,
देती न माखन रोटी। सूरज चिरजीवो, दो भैया हरि भलधर की जोटी। ठीक है, तो हमने इसकी रीडिंग कर ली। अब हम इसका थोड़ा सूरदास जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सूरदास जी आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकता नामक गांव में पैदा हुए थे। इन्होंने कृष्ण की लीलाओं को बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ये कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि हैं। सूरसागर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। सूरसागर, सूर सारावली, सूर साहित्य, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो सिर्फ भगवान कृष्ण पर हैं। ठीक है, आप आगे जब क्लास में जाएंगे तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं, इसका भावार्थ पढ़ते हैं। सूरदास जी कृष्ण और माता यशोदा के बीच संवाद बता रहे हैं। लेकिन ये आज भी उतनी ही है। बता रहे हैं, कृष्ण माँ यशोदा से पूछ रहे हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी? मैं दिन भर मैं कितनी बार दूध पीता हूँ, लेकिन ये आज भी उतनी ही है। आप तो कह रही थी कि अगर मैं रोज दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी बलदाऊ जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। जब मैं उसे खोलकर नहाऊंगा तो वह सांप जैसी जमीन तक पड़ी होगी। आप मुझे रोज कच्चा दूध पिलाती हैं और मुझे मक्खन रोटी नहीं देती। यह सुनकर माँ यशोदा दोनों को चिरंजीव होने का आशीर्वाद देते हुए गले लगा लेती हैं। अब हम इसकी वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। हृदय, हृदय होता है। संचय यानी इकट्ठा करना। कुसंग, बुरी संगत। बल की बैनी, बलदाऊ की चोटी। गुहत, गूंथना या छोटी करना। कांचो, कच्चा। भुजंग, सर्फ। फेसबुक पर फॉलो करने के लिए नीचे जो लिंक आ रहा है उस पर जाके फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। भकै, खाता है। चिरजीवो, दीर्घायु। जोटी यानी जोड़ी। काड़त, बाल झाड़ना। भुई, जमीन। पाची पाची, बार बार। बिस यानी जहर। अब इसके प्रश्न उत्तर पे आ गए हैं। तो पहला बोध प्रश्न है, अपनी अपनी बुक्स को खोल लीजिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, उत्तर लिखिए। ईश्वर किस तरह के लोगों के हृदय में निवास करता है? उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों, ईश्वर सच्चे लोगों के हृदय में निवास करता है। ठीक है, तो ईश्वर कैसे लोगों के हृदय में निवास करता है? तो सच्चे, जो दिल के साफ होते हैं, भगवान हमेशा उन्हीं के दिल में बसते हैं। आगे चलेंगे। सज्जन व्यक्तियों की तुलना वृक्षों और नदियों से क्यों की गई है? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, सज्जन व्यक्ति परोपकारी होते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सहायता करते हैं। गा है, बुरी संगत का प्रभाव किस प्रकार के लोगों पर नहीं पड़ता है? तो उत्तर है, बुरी संगत का प्रभाव उत्तम प्रकृति के लोगों पर नहीं पड़ता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए इस लिंक को फॉलो करें बच्चों। ठीक है, ये जो लिंक आपको दिख रहा है ये इंस्टाग्राम है वाइज रीडर का, इस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस पे जाके आप पोस्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, सज्जन व्यक्तियों की तुलना हीरे से क्यों की गई है? तो जिस प्रकार हीरा स्वयं का मूल्य दूसरों को नहीं बताता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करते। इंगिया है, कृष्ण अपनी माँ यशोदा से क्या शिकायत करते हैं? तो कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मेरे कई बार दूध पीने के बावजूद मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। कृष्ण अपनी, ये 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ा देती हूँ। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। तो इसका भाव होगा,
सज्जन व्यक्ति परोपकार करने के लिए ही साधु का भेष धारण करते हैं। नेक्स्ट, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो उसका भाव होगा, सच्चाई से बढ़कर कोई तपस्या नहीं होती है। रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार दूध फट जाने पर उसको मथने पर मक्खन नहीं निकलता है, उसी प्रकार एक बार बात बिगड़ जाए तो कितना भी प्रयास किया जाए बात नहीं बनती है। रहीम नीचे है, घा है, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। इसका भावार्थ पढ़ेंगे। रहीम जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान और गुणी लोग होते हैं वे अपना गुणगान स्वयं नहीं करते, जैसे बहुत कीमती हीरा अपना मूल्य स्वयं नहीं बताता है। काचो दूध पियावत पाची पाची देत न माखन रोटी। तो ये रहीमदास से उसका है, सूरदास जी का। तो कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत भरे शब्दों में कहते हैं कि आप रोज हमें कच्चा दूध ही पिलाती हो, कभी माखन रोटी नहीं देती हो। ठीक है, तो ये सूरदास जी कहते हैं। ठीक है, तो सारे शब्द हो गए शायद, हाँ हो गए। अब आता है प्रश्न नंबर 3 है, अधूरी पंक्तियों को पूरा करो। तो ये जो हमने अभी पद्यांश पढ़े हैं, तीनों के दोहे पढ़े हैं, उन्हीं को हमें यहाँ पे पूरा करना है। जहां ज्ञान तय धर्म है, जहां झूठ तय पाप। ठीक है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। ठीक है, तो ये हमने भर लिए। आप वीडियो को पॉज करके से नोट डाउन कर सकते हैं। मैं वीडियो को आगे बढ़ा रही हूँ बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, उनसे भी कहें कि वो भी आकर 22 विनर पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं सहरी आप लोग को पढ़ाती हूँ, हिंदी, गणित, इंग्लिश, संस्कृत, मैं आपको सब कुछ पढ़ा सकती हूँ बच्चों। नेक्स्ट है 4th, तद्भव शब्दों का मिलान तत्सम शब्दों से कीजिए। ठीक है, तद्भव शब्द आपके हिंदी शब्द होते हैं, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो कि ज्यों के त्यों संस्कृत से हिंदी में अपना लिए गए हैं। ठीक है, तो विशाल का होगा विशाल से मिला देंगे, परमार्थ को परमार्थ से मिला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्षमा, तो क्षमा को क्षमा से मिला देंगे। संचय, संचय मान संचय से मिला देंगे। वृक्ष को वृक्ष से मिला देंगे। मूर्ति को मूर्ति से मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने मिला दिया इनको। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपकी कलम से कबीर और रहीम के दोहों में कई सीख छुपी हैं, उन्हें पता करके अपनी कॉपी में लिखिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये है आपकी कलम से, यानी आपको अपनी पेंसिल से, आपको अपनी कलम से लिखना है, अपने पेन से लिखना है इसको। ठीक है, तो आपने जो भी चैप्टर पढ़े, अभी जो भी दोहे पढ़े, उनके भावार्थ भी पढ़े। तो भावार्थ में आपने उसमें क्या सीखा, रहीम जी, कबीर जी और सूरदास जी तीनों के ही तीनों कुछ ना कुछ कह रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो छात्र स्वयं करेंगे, यानी आपको खुद करना है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे सकती हूँ, जैसे कि रहीमदास जी ने क्या कहा था कि हीरा कभी नहीं कहता है कि मेरा मूल्य कितना है। जो गुणवान व्यक्ति होता है वो कभी भी अपना गुणगान नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सीखें हमें मिलती हैं। हमें सज्जन बनना चाहिए, ना कि दिखावा करना चाहिए सज्जन बनने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब करने की बारी। इस पाठ के दोहे एवं पदों को प्रतिदिन पढ़कर दोहराइए। आप देखेंगे कि ये दोहे एवं पद आपको स्वतः याद हो जाएंगे। इन्हें याद करके कक्षा में सुनाइए। तो ये भी आपको स्वयं करना है। इसमें करना क्या है, चैप्टर को बार बार प्रतिदिन रीडिंग करनी है। तो ये जो दोहे हैं और जो पद हैं वो आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। फिर आप इनको क्लास में सुना सकते हैं। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको दोहों के बारे में थोड़ा पता चलेगा, आपको हिंदी से प्यार होगा बच्चों। हिंदी एक्चुअली बहुत ही अच्छी भाषा है और हिंदी मुझे भी बहुत पसंद है। नेक्स्ट है 6 का खा है, कबीर और रहीम के अन्य दो दोहों को पढ़कर लिखिए। तो मैं लेकर आई हूँ 2 दोहे, कबीर के दोहे लेकर आई हूँ। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोता देई उड़ाए। दूसरा लाई हूँ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। ठीक है, तो आप इनको लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे रहीम जी के दोहे।
तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। दूसरा है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें दुख काहे को होए। ठीक है, तो इनको आप याद कर सकते हैं, ये मुझे भी याद है वैसे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा अर्थ बता देती हूँ मैं। दुख में सुमिरन सब करें, यानी जब दुख होता है तब हम भगवान को याद करते हैं, सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता। अगर हम सुखी हैं यानी खुश हैं, जब भी हम भगवान को याद करें तो हमें दुख होगा ही नहीं कभी। ये कहता है ये वाला दोहा। ठीक है, तो पहला वाला है बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। यानी ये कह रहा है कि बड़ा हुआ, वो भी ऐसा बड़ा, जैसे खजूर का पेड़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, यानी लंबा होता है बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या होता है छाया नहीं होती नीचे, और ना ही उसका जो फल लगता है वो बहुत ऊपर लगता है, मतलब उसको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी चीजें मतलब बेकार होती हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। पेड़ हो तो वृक्षाधार हो, फल हो तो पास में लगे जिससे इंसान आसानी से तोड़ सके। अब है अब करने की बारी का गा है। तो रहीम, कबीर, सूरदास जैसे बहुत से कवियों की रचनाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। अपने शिक्षक से अनुरोध करके कंप्यूटर अथवा मोबाइल फोन पर इन्हें सुनिए, मतलब वैसे ही सुनाने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो ये भी आप अपने शिक्षक की सहायता से, उनका मोबाइल फोन लेकर या उनके पास टैबलेट है जो भी है, उससे आप इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कबीर जी, रहीम जी और सूरदास जी के दोहे, कबीर और कविताएं आप सुन सकते हैं। 6 का घा है। सूर्यकांत अपने पिताजी के साथ शहर का मेला देखने गया। वहां जगह जगह पर इस प्रकार के पोस्टर लगे थे। दशहरा के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश सद्भावना समिति ललितपुर की प्रस्तुति, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, दिनांक 4/10/2022, समय साय 6 बजे से, स्थान दशहरा ग्राउंड ललितपुर। कृपया अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कवियों की रचनाओं का आनंद लें। तो अब इस पर कुछ प्रश्न पूछे गए, हम उनके उत्तर करेंगे। तो बताइए पोस्टर में किसके बारे में बताया गया है, तो उत्तर लिखेंगे, अभी हमने पढ़ा था। तो पोस्टर में सॉरी बच्चों, तो पोस्टर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के बारे में बताया गया है। ठीक है, यह आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यह आयोजन उत्तर प्रदेश सद्भावना समिति ललितपुर के द्वारा किया जा रहा है। यह सम्मेलन किस अवसर पर किया जा रहा है, तो उत्तर लिखेंगे, यह सम्मेलन दशहरा के अवसर पर किया जा रहा है। कार्यक्रम की तिथि तथा समय क्या है, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, कार्यक्रम की तिथि 4/10/2022 तथा समय साय 6 बजे है। ठीक है, कवि सम्मेलन कहाँ होगा, तो उत्तर लिखेंगे, यह कवि सम्मेलन दशहरा ग्राउंड ललितपुर में होगा। ठीक है, ललितपुर आपका उत्तर प्रदेश में है, और वैसे भी हम यूपी बोर्ड को पढ़ रहे हैं तो हम सब यूपी का ही पढ़ना चाहिए। सूर्यकांत को इसमें जाना चाहिए या नहीं, क्यों, तो उत्तर लिखेंगे, सूर्यकांत को इसमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इससे वहां पर बहुत सारे कवियों के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिलेंगी, जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि होगी और उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, और हो सकता है कि उसे भी अपनी कविता प्रस्तुत करने का मौका मिल जाए, तो वो भी एक कवि बनने की श्रेणी में पहला कदम रख सकता है, इसलिए उसको वहां जरूर जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है बच्चों, और अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आप अपने टीचर को पहले से ही आंसर कर पाएंगे। जब आपको टीचर क्लास में पढ़ा रही होगी, सोचो टीचर कितनी हैप्पी होगी कि उनका चाइल्ड इतना, उनका स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट यानी होशियार हो गया है। पक्का जरूर कहीं ना कहीं अच्छे टीचर से पढ़ रहा है, इसलिए होशियार हो गया है। ठीक है, तो बाय बाय बच्चों, बाय बाय दोस्तों।